हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बात करने वाले हैं, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नामकरण कैसे होता है, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, आप ये क्लास 10th 11th 12th प्लस आप इसके आगे कम्पिटिटिव एग्जाम से नीट IIT की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, इसमें हम केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में समझने वाले हैं कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्लों के यौगिक जो होते हैं उनका आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो देखिए आईयूपीएसी नामकरण में देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमको करना है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि किस तरीके से इसका आईयूपीएसी नामकरण होता है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए तो इसका जो नामकरण होता है, नामकरण, तो देखिए पहले नामकरण से पहले आपको पहचानना आना चाहिए। तो इसमें COOH जो होता है ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या पहचान। अगर किसी यौगिक में ये जुड़ा है मतलब उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है। दूसरी बात देखिए, इसके नामकरण में प्रीफिक्स के रूप में, नहीं सफिक्स के रूप में, किसके रूप में? सफिक्स समझते हैं। सफिक्स में होता है अनुलग्न। सफिक्स में क्या होता है? अनुलग्न। अनुलग्न में वह शब्द जो किसी भी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। इसमें अनुलग्न लगता है ओइक अम्ल। कौन सा अम्ल? ओइक अम्ल। ठीक है, इसको अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो लिखोगे ओइक एसिड। ओइक एसिड, दोनों बात याद रखोगे आप यहाँ पर। ठीक है, ओइक एसिड। अब देखिए नामकरण इसका करने में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है क्या? एल्क। क्या लिखा जाता है? एल्क। प्लस इसमें लिखा है बांड, बांड का नाम, और प्लस लास्ट में क्या लगता है? ओइक अम्ल। क्या लगता है? ओइक अम्ल। ठीक है, अब ये आपका हो गया व्यापक शब्द। देखिए अगर ये आपको पता है तो डेफिनेटली आप इसका नामकरण कर ले जाओगे। अब इसमें बात करते हैं कि इसकी एग्जांपल्स देखते हैं भाई किस तरीके से आप नामकरण कर सकते हो एकदम अच्छे से क्लियर करके। ठीक है, तो अगर इनके एग्जांपल्स की बात की जाए, एग्जांपल्स की, देखिए यहाँ पर एक हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 COOH। इसका अगर नामकरण करेंगे तो क्या होगा? देखिए इसमें सबसे पहले आपको लिखना एल्क, मतलब बांड है। एल्क मतलब होता है कार्बन की संख्या, कितनी कार्बन संख्याएं हैं। एल्क में क्या होता है? कार्बन की संख्या। इसमें 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन क्या होता है सर? 3 कार्बन को होता है प्रोप। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या? प्रोप। अब प्रोप के बाद हम बांड लगाएंगे। अब बताइए इन कार्बन कार्बन बीच कौन सा बांड है? एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध? सर एकल बंध है। देखिए एकल बंध है मतलब एन लगेगा। एकल बंध रहेगा एन लगता है, डबल बंध रहता है इन लगता है, और ट्रिपल बंध रहता है आइन लगता है। इस चीज को हम पहले ही देख चुके थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये प्रोप में एन लगा देंगे, क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। आप प्लस इसमें COOH के लिए लगाओगे ओइक अम्ल। क्या लगाओगे? ओइक अम्ल। क्या लगाओगे यहाँ पर? ओइक अम्ल। अब ओइक अम्ल आप लगा दोगे तो इसमें क्या लग जाएगा? देखिए जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। इस तरीके से आप चाहो तो एक वर्ड में लिख सकते हो पूरा प्रोपेनोइक अम्ल, अलग अलग लिख की जरूरत नहीं है। आपको पहला था इसलिए हम समझाएं। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसका और एग्जांपल बनाते हैं कुछ। ठीक है, ये एग्जांपल फर्स्ट था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सर यहाँ जैसे हो सकता है CH3 CH2 CH2 COOH। इसका नामकरण करेंगे कितना होगा सर? 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन होता है ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि सभी के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। अब ब्यूटेन के बाद इसमें लास्ट में ओइक अम्ल लगा दो, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, अब अच्छा मान लीजिए यहाँ पर कभी कभी होता क्या है कि डबल बॉन्ड आ जाता है, तब क्या करेंगे? तो अगर डबल बॉन्ड आ जाता है उसके लिए क्या करोगे आप? देखो यहाँ पर उसके लिए आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 COOH। देखिए जब इस तरीके से चीज आती है सबसे पहले इसका नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग आप करेंगे, इसका क्या आएगा? सर नंबरिंग करेंगे आएगा 1 2 3 4। पहली बात आप लोग माइंड में इस चीज को रखिए कि नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही होती है। मतलब जो समूह होता है किरातन समूह, इसी के कार्बन से होते हैं। नंबरिंग हमेशा यहीं से होती है। ठीक है, स्टार्ट एक आप करोगे, उसके बाद आप श्रृंखला जो लंबी को चुनोगे। तो इसमें हमने क्या किया? यहाँ से शुरू किया। तो अगर देखा जाए तो इसमें कितने कार्बन सर? 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन क्या होता है? 4 कार्बन होता है ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब देखिए यहाँ पर बांड पर लिखा था ना, बांड कौन सा है? देखिए बांड तीसरे पर है। किस पर है? तीसरे पर। तो जब तीस पर होता है उसका नंबर में लिखा था, तो यहाँ पर लिखोगे 3 इन, क्योंकि डबल बांड है। डबल बांड के लिए क्या लगता है? डबल बांड के लिए लगता है इन। अब इसके बाद आप लगाओगे क्या? यहाँ पर 3 इन लगा दो, यहाँ पर ओइक अम्ल। क्या लगा दोगे? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। इस तरीके से आप सेपरेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, बिल्कुल सही है, यही इसका होगा।
तो क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलिए कुछ और डिटेल वाला करते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम कुछ और लेते हैं जो आपको मतलब कहते हैं ना कि आपको एकदम बेसिक समझाएंगे, स्टार्टिंग समझो भाई पूरा एकदम डिटेल में। जैसे मान लो आपको एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में कैसे आएंगे, सर हमारे एग्जाम में तो कुछ अलग ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ भाई, तो भाई एग्जाम में कुछ इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो ये एक हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगाए क्या, चलो डबल बॉन्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इधर भी एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ लगा दो OH। इस बार तो एकदम मजा ही आ जाएगा करके। तो ये इसका क्या बोलते हो जाए तुमसे, बोलो क्या इसका हो जाएगा। देखो ये चीज है, अगर इसको कर ले जाओ तो मजा आ जाएगा। देखो जब आपके यहाँ पर इस तरीके की यौगिका है तो पहले हम नंबरिंग कर लो। सर नंबरिंग यही शुरू होगा 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग करने के बाद आपको इसमें लिखना है, लेकिन ध्यान दीजिए कि जो हमने यहाँ पर लिखा था इन सभी के पहले प्रतिस्थापी के समूह में वो लिखे जाते हैं जो नंबरिंग में नहीं आए। जैसे आपका यहाँ पर है OH और CH3, क्या नंबरिंग में आए हैं, नहीं आए। तो अगर ये नंबरिंग में नहीं आया तो इनको अलग से लिखा जाता है और पहले लिखा जाता है, इस नाम से पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप लिखे, देखिए जो OH समूह है इसके लिए लिखा जाता है हाइड्रॉक्सी। क्या लिखा जाता है, हाइड्रॉक्सी, ठीक है। अब हाइड्रॉक्सी किससे शुरू होता है, H से शुरू होता है, अल्फाबेट इसका देखना पड़ेगा। और ये CH3 बोलते हैं मेथिल, क्या बोलते हैं, मेथिल। तो मेथिल किससे शुरू होता है, सर मेथिल शुरू होता है M से। तो आप अल्फाबेट देखेंगे किसका अल्फाबेट पहले आता है, मतलब इंग्लिश में ABCD में सबसे पहले कौन आता है, तो सर पहले तो H आता है फिर M आता है। तो जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखोगे, तो पहले आप हाइड्रॉक्सी लिखोगे इस नंबरिंग के साथ। नंबरिंग किस पे, दूसरे पर। दूसरे पर क्या लिखोगे, तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे 2 हाइड्रॉक्सी, क्या लिखोगे 2 हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेथिल है। मेथिल मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पर, फिर देखो चौथे मेथिल क्या लिखोगे, 4 मेथिल, 4 मेथिल, ठीक है, 4 मेथिल। अब आप कार्बन देखिए टोटल कितना था, सब 5 कार्बन, 5 में क्या हो जाएगा, पेंट। अब पेंट में देखो तीसरे पर डबल बॉन्ड है तो इसको भी ध्यान दोगे, हर एक पॉइंट अच्छे से लिखोगे। तो क्या हो जाएगा, तीसरे डबल बॉन्ड क्या लिखो यहाँ पर 3 इन, 3 इन। और लास्ट में आपको लगाओगे ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक, ये आपका पूरा नाम होगा। इस चीज को पूरा नोट कर लीजिए। क्या इतनी बात समझ आई। तो ये इस तरीके का आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड देता है, तो इसको भी आपको इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका इतना सिंपल सा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से और जो इसके शेष चीज बची है जैसे एल्डिहाइड कीटोन है, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।